नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में मैंने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा हूं। इस प्रकार का प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक परिवार चीनी की खपत को इतना कम कर देता है कि उसके होने वाले मासिक खर्च में या उसके होने वाले खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 72 किलोग्राम थी तो आपको बताना है कि अब चीनी की खपत कितनी है। एक बात आप सब ध्यान से सुनिए, जो चीनी का मूल्य है वह बढ़ जा रहा है। चीनी का मूल्य 20% बढ़ जा रहा है। भाई, जब चीनी का मूल्य बढ़ रहा है तो एक परिवार ने क्या किया, चीनी की खपत को ही कम कर दिया। लेकिन दोस्त, यह इतना ही कम कर पाता है कि उसके मासिक खर्च में 10% की वृद्धि होती है। मतलब कि चीनी की खपत को उसने कुछ कम तो किया, लेकिन कम करने से भी उसका मासिक खर्च 10% बढ़ रहा है। इस बात को बेहतरीन ढंग से समझिए। जैसे अगर व्यक्ति की पहले यदि व्यक्ति पहले चीनी पे खर्च करता था 100 रुपया, तो अब व्यक्ति चीनी पे खर्च कर रहा है 110 रुपया, क्योंकि उसकी जो खपत है वह 10 खपत जो है खपत को इतना कम कर देता है कि उसके होने वाले खर्च में 10% की वृद्धि हो रही है। मतलब कि यदि पहले व्यक्ति का चीनी का खर्च 100 रुपया था तो अब चीनी पे खर्च होगा 110, क्योंकि खर्च जो है 10% बढ़ जा रहा है। तो दोस्तों, इस बात को मैं लिख सकता हूं कि जो अब नया खर्च है वह पुराने खर्च का 110% है। भाई, जब मैं 100 का 110% निकालूंगा तब मुझे कितना मिल जाएगा, 110। तो मतलब अब वाला खर्च मिल जाएगा। अब खर्च कितना हो रहा है, 110। तो अब जो खर्च 110 हो रहा है, 110 कब मिलेगा, जब मैं पहले खर्च का 110% कर लूंगा तब। तो दोस्त, इस बात को मैं लिख सकता हूं कि जो नया खर्च है वह पुराने खर्च का 110% है। जो नया खर्च है वह पुराने खर्च का 110% है। देखिए, नया खर्च मैं मानता हूं कि पहले जो है दोस्त, पहले चीनी जो है पहले मैं मानता हूं कि चीनी थी 100 रुपए में। पहले चीनी थी 100 रुपए में और पहले जो चीनी की खपत होती थी वह होती थी 72 किलोग्राम। जब 100 रुपए में चीनी थी तब चीनी की खपत होती थी 72 किलोग्राम। तो कुल खर्च कितना होगा, 72 गुणे 100 का 110%। और अब चीनी हो गई है 120 रुपए में, और मैं मान लेता हूं कि अब व्यक्ति चीनी की खपत कर रहा है यक्स। 110% का मतलब होगा 110 बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा तो 120 गुना x बराबर 72 गुणे 110। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 12 छंग 72, यक्स बराबर 11 छक्का 66। इसका मतलब
अब जो चीनी की खपत है वह 66 किलोग्राम है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न को समझ लिया है। अगर आपने इस प्रश्न को नहीं समझा है तब भी कोई बात नहीं, मैं इस प्रकार का आप सबके लिए एक प्रश्न और लिखता हूं दोस्त। तो प्लीज दोस्त, अगर आप सबने अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम लोग सेकंड प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं आज के सेशन का। दूसरा प्रश्न है, चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार चावल की खपत को इतना कम कर देता है कि चावल पर होने वाले खर्च में केवल 5% की वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि से पहले चावल की खपत 65 किलोग्राम थी तो आपको बताना है कि अब चावल की खपत क्या होगी। बहुत ध्यान से एक बार हम लोग प्रश्नों को फिर पढ़ लेते हैं। चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार चावल की खपत को इतना कम कर देता है कि चावल पर होने वाले खर्च में केवल 5% की वृद्धि हो। दोस्त बहुत ध्यान से समझिएगा प्रश्न को। जब चावल का दाम बढ़ रहा है तो परिवार चावल की खपत को कम कर रहा है, लेकिन दोस्त इतना ही कम कर पा रहा है कि चावल की खपत को कम करने से भी उसके खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर पहले खर्च होता था 100 रुपया तो जो नया खर्च है वह 105 हो जा रहा है। इसका मतलब दोस्त जो नया खर्च है वह पुराने खर्च का 105% है, क्योंकि पुराना खर्च था 100। जब 100 का आप 105% करोगे तभी तो आपको 105 मिलेगा, तभी तो नया खर्च आपको 125 मिलेगा। तो मैं इस बात को लिख सकता हूं कि जो नया खर्च है भैया, यह नया खर्च पुराने खर्च का 105% है। जो नया खर्च है वह पुराने खर्च का 105% है। देखिए, पहले चीनी की खपत होती थी 65 किलोग्राम, तो पहले चीनी की खपत होती थी 65 किलोग्राम और मैं मानता हूं पहले चीनी थी 100 रुपए में, तो पुराना खर्च कितना होगा? 65 गुणे 100 का 105% मतलब 105/100। और नया खर्च
अब चीनी हो जा रही है 120 रुपए में, और अब आपको नहीं पता है कि चीनी की खपत कितना हो रही है। तो मैं मानता हूं चीनी की खपत अब हो रही है x। 100 से 100 कट गया, नहीं नहीं, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो रही है। 30% का मतलब हुआ 130 हो जाएगा। अब चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा? 130। अब देखिए, 13 धामा 130, 13 पचे 65, 10x बराबर 5 गुणे 105 होगा 525। तो x बराबर 525 बटे 10 आया कितना? 52.5 किलोग्राम। तो अब व्यक्ति की जो खपत है चीनी की वो 52.5 किलोग्राम हो गई है। पहले चीनी की खपत 65 किलोग्राम थी, लेकिन व्यक्ति अब चीनी की खपत को कितना कर दिया गया है? 52.5 किलोग्राम कर दिया है। दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप सबने इस प्रश्न को समझ लिया है। दोस्त, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो एक प्यार के रूप में, एक स्नेह के रूप में एक सब्सक्राइब दीजिए। फिर आपको का दोस्त इससे थोड़ी सी मोटिवेशन पाएगा, आप सबके लिए फिर दूसरी वीडियोज लेके आएगा। तब तक दोस्त धन्यवाद, राम राम, फिर मिलता हूं दोस्त।